अच्छा, इसमें तुमने उड़द की दाल और कॉर्नफ्लावर डाला है ना? और कुछ और भी है। हाँ, इसमें ड्राइड एप्पल भी डाला है ना अनुराधा? एप्पल नहीं पंकुड़ी, ड्राइड मैंगोज यूज हुए हैं। रोशनी अनुराधा कैसे बन गई? और ये मुझे पहचान नहीं रही है या पहचानना नहीं चाहती? पापा, आपको पता है आज क्या हुआ? आज हमें हमारे हॉस्पिटल के ब्रांचेस खोलने की परमिशन मिल गई। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, और डैड पता है हमारी टीम इतनी अच्छी है ना कि उनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि पूरे स्टाफ को गिफ्ट देंगे। डैड, हम आपके लिए भी एक गिफ्ट लेकर आए हैं। मैं ही खुलती हूँ। एक राइटर को इसकी असली वैल्यू पता होगी नहीं? लालची नहीं हूं मैं, और ना ही इतना लाचार हूं कि अपने लिए एक पेन तक ना खरीद सकूं। सब लोग बिल्कुल बेकार समझते हैं ना मुझे। एक दिन वही लोग मेरे टैलेंट की कदर करेंगे, देख लेना। हाँ, फिर भी मुझ पर यह एहसान करने के लिए थैंक यू वेरी मच। क्या करूं? आदि को फोन करूं? कहीं मीटिंग में होंगे तो नाराज होने का एक और बहाना मिल जाएगा, पर अगर नहीं करूंगी तो भी गुस्सा हो जाएंगे। क्या करूं? एक काम करती हूँ, फोन कर लेती हूँ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्कनेक्ट करेंगे ना, करने दो। हेलो आदि, आप घर कब आएंगे? जितने बजे रोज आता हूँ। हो गया? हाँ, और कुछ? चलो कि बाय। हेलो हेलो, डैड, आप अभी अपसेट हैं? आई एम सॉरी डैड, अगर मेरी वजह से आप हर्ट हुए हो या आपको बुरा लगा हो। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ प्लीज? पूछो। आप इतने अपसेट क्यों हुए? I'm sorry। दरअसल मैंने कहीं और का गुस्सा तुम पे निकाल दिया। लेकिन मुझे ये गिफ्ट्स वगैरह लेना देना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब बेकार का दिखावा होता है। डैड, मुझे नहीं लगता कि ये दिखावा होता है। मुझे लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, इमोशन जाहिर करने का एक तरीका होता है। ये तुम्हारा मानना हो सकता है, मेरा नहीं। Everybody has got their own opinion। Anyways, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ।
आदि मुझे आपसे बात करनी है और बहुत अर्जेंट है, इसलिए आपको गुस्सा छोड़ना होगा। क्या बात है? आदि मुझे अनुराधा भाभी के बारे में बात करनी है। आदि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आई नो हरीश, तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्योंकि मैं ये बात प्रूव नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है अवंतिका। What is wrong with you? Exactly what is wrong with you यार? और ये तो अच्छी बात है ना कि अनुराधा तेरे बचपन की दोस्त है यार। इसमें कुछ गड़बड़ तुझे कहां से नजर आ रहा है? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे ये प्रूव हो कि छोटे नाना या उनकी फैमिली का यहाँ आना गलत है? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? नहीं ना? और यार अनुराधा ने ये कुल्लू के कनेक्शन की बात क्यों छुपाई या बताई नहीं, इसके बारे में कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचना ना इतना आसान नहीं है। और तू खुद सोच, अगर छोटे नाना के मन में कुछ भी होता ना तो मुझे 40 लाख का चेक ऐसे ही साइन करके दे देते। लेकिन आदि, मैं कहाँ कह रही हूँ कि छोटे नाना जी के मन में कुछ गलत बात है, पर पता नहीं कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा है। नहीं, मैं विश में उस बात को समझ पाती। चलो चलो चलो, एक और पॉइंट कम ऑन। अरे कितने पॉइंट ऑन लोगे भाई? चलो ये लास्ट पक्का। चलो कम ऑन। ओके। अरे सॉरी, बस बाबा, बस मैं हार गया। बस। शैंकी, आप तो बहाना बनाते हैं। आपको मुझसे हारने की आदत हो गई है, पर अब खेलना पड़ेगा। एक आखिरी गेम। सबसे आखिरी गेम में चौथा था। मुझे बहुत काम है आदि बाबा, प्लीज मुझे जाने दो। अरे नहीं शैंकी, एक गेम और एक बहुत काम है मुझे बाबा, बहुत काम है। कौन खेलेगा मेरे साथ? अकेला खेलूंगा क्या? मैं हूं ना बेटा। आपको खेलना आता है? तुम्हारी तरह एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ठीक ठाक खेल लेता हूं। तो चलिए मैदान जंग में। चलो बेटा चलो। बहू, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आ जाओ। अच्छा अब ये बताओ कि तुम दोनों की महाभारत खत्म हुई कि नहीं? नहीं नाना जी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं। बोल रही है? झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ है, बोल। ये गलत बात है। जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ है वो मसला तो सुलझ चुका है, लेकिन तुम दोनों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो। बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, तो फिर ये सब क्या है? छोड़े नाना, जल्दी से गेम शुरू करते हैं, मुझे वैसे ही भूख लग रही है। मैं देखती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी है या नहीं। ये लीजिए। सर ये प्रीति दीवान के लिए कुरियर है, यहाँ साइन कर दीजिए सर। थैंक यू। क्या वो डैड कौन था? प्रीति दीवान के नाम का कुरियर है। ओह थैंक्स। आई होप तुमने सभी ऑफिशियल पेपर्स पर अपना सरनेम चेंज करवा लिया होगा, ताकि आइंदा कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं एक्चुअली डैड, शादी के बाद ये जो सरनेम चेंज करने का कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे कभी समझ ही नहीं आया। I mean, जिस नाम से एक इंसान जन्म लेता है, उसकी आइडेंटिटी बनती है, वो आप कैसे बदल सकते हैं? और वैसे भी I'm a वर्किंग वुमन, तो इतने सारे पेपर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें अलग क्या है? एवरीबॉडी डज इट। सोसाइटी का रूल है ये। लेकिन पापा, सोसाइटी के हर रूल को माना जाए ये जरूरी तो नहीं है ना। अरे यार, तुम हर बात पर अपनी बीवी की तरफदारी करने लग जाते हो। अरे भाई, तुम्हारी माँ ने भी शादी के बाद सरनेम चेंज किया था कि नहीं? लेकिन वो उनकी पर्सनल चॉइस थी। अगर प्रीति शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करना चाहती तो भी मैं उसे नहीं रोकता, और अब अगर वो अपना सरनेम चेंज नहीं करना चाहती तो भी मैं उसे नहीं रोकूंगा। साफ साफ कहो ना, तुम्हारी बीवी अपना दीवान खानदान का सरनेम ड्रॉप करना ही नहीं चाहती। और क्यों चाहेगी भाई? नाम में इतना वजन जो है। डैड नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दीवान फैमिली की वजह से अपना नाम नहीं चेंज करना चाहती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डैड प्लीज,
आप ही सोचिए ना, आप किताबें लिखते हैं, अगर जिस नाम से आप वो किताबें लिखते हैं वो ही चेंज कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैंने इस फैमिली को अपने दिल से अपना माना है, अपनाया है। क्या अब भी मुझे एक सरनेम के स्टैम्प की जरूरत है? नया तमाशा देखा? आदि और छोटे चाचा जी बैडमिंटन खेल रहे दोनों बाहर लॉन में। कितना स्मार्ट है ना आदि। उसे पता है ना आधी प्रॉपर्टी चाचा जी को जो मिल गई है, इसीलिए डैडी जी की तरह उन्हें भी अपने वश में करने में जुट गया है वो। तो आप चाहती क्या मॉम कि उस ओल्ड मैन के गुड बुक्स में आने के लिए मैं भी फेक कंसर्न शो करूं, या उस गुड फॉर नथिंग कपिल को ऑफिस ले जाऊं और ऑफिस जाके वहां पे कंप्यूटर गेम्स खेलूं? आई एम सॉरी मॉम, बट मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन बात को समझ। तू भी ना बिल्कुल मेरी तरह है सीधा, लेकिन आज का ये जमाना तेज तर्रार लोगों का है, आदि और अवंतिका जैसे। या तो फिर ये जो छोटी चाची आई है ना, उससे सीख मीठी मीठी बातें बोल के जहर कैसे उगलते। अरे रूबल, गुड मॉर्निंग शीला। गुड मॉर्निंग चाची जी। लो। अरे नहीं, आप बैठिए ना, मैं करती हूँ। अरे मैं क्यों बैठूं? मैं कोई मेहमान हूँ क्या? मजा आ गया नहीं? गुड गेम, सुपर बैडमिंटन गेम। हाँ छोटे नाना, आप ना बिल्कुल नानू की तरह खेलते हैं। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे साथ खेलना था, इसलिए भगवान ने मुझे पहले से सिखा दिया। अरे भगवान ने हमेशा के लिए मेरे पास ना एक पार्टनर भेज दिया खेलने के लिए, जो बिल्कुल नानू की तरह खेलता है। सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या? ये लुंगी अब धोती और कुर्ते का। मामी एक एप्पल लेना प्लीज। थैंक यू। आदि ब्रेकफास्ट? मैंने आज प्रीति और समीर को डिनर के लिए इनवाइट किया है। अरे वाह गुड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी तक दामाद जी से मिल ही नहीं पाई। और वो कहते हैं ना, दामाद सबसे ज्यादा लाडला अपनी सास का होता है। अरे वैसे कायरा और रेवती कहाँ रह गए? और कायरा बेबी तो सुबह सुबह मरीन ड्राइव गई हैं फोटोग्राफी के लिए। अच्छा रेवती तो अपने कमरे में है ना? वैसे रेवती कुछ ज्यादा ही चुप चुप सी नहीं रहती? उसे ब्रेकफास्ट और डिनर के अलावा मैंने रूम से बाहर देखा भी नहीं। समझ सकती हूँ, छोटे शहर की है ना, इसीलिए सब लोगों से मिलने जुलने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो क्या है ना शीला, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, और जिसकी माँ सीधी हो तो बेटी भी तो सीधी ही होगी ना। वैसे कायरा और रेवती दोनों एक ही उम्र के हैं। कितना अच्छा होगा ना अगर बुआ और भतीजी की शादी एक ही मंडप में हो जाए। लेकिन मुझे लगता है रेवती कायरा से कम 2-4 साल तो बड़ी होगी, और लड़कियों के मामले में 2-4 साल मतलब बहुत बड़ी बात होती है चाची जी। आपने कभी उसकी शादी के बारे में सोचा नहीं? सोचा तो सही बहू, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिला ही नहीं। जब लिखा होगा तब कोई अच्छा सा लड़का सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। नानी जी,
मैं बुलाती हूँ। रेवती, रेवती, आई एम सॉरी, मैंने लॉक किया था इसलिए। सॉरी क्यों कह रही हो? तुम्हारा अपना रूम है, जब चाहो लॉक कर सकती हो। मैं ये कहने आई थी कि ब्रेकफास्ट रेडी है, अगर तुम भी रेडी हो तो चले। हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ, चलिए। शायद नल खुला रह गया, बंद कर देते। कायरा के वॉशरूम में सिंदूर? ये माँ की है, गलती से मेरे सामान में आ गए थे, मैं उन्हें दे के आती हूँ। आदि, आपके लिए जैकेट और सॉक्स मैंने निकाल दिया है। लंच के लिए क्या पैक करूं? जो तेरे मन में है। वैसे भी तुम मेरी कहां सुनती। बहुत हो गया। आप मुझसे गुस्सा है ना? मुझसे बात नहीं करेंगे तो ठीक है, मैं भी दरवाजा बाहर से बंद कर रही हूँ। अब तब तक नहीं खोलूंगी जब तक आप सॉरी नहीं बोलोगे। पकड़ी, ये क्या बच्चों की तरह हरकत कर रही है यार? मैं डोर नहीं खोलूंगी जब तक सॉरी नहीं बोलोगी, वो भी जेन्युइनली। ओए, तू मुझे फोर्स नहीं कर सकती, ओके? सॉरी बोलने के लिए, जेन्युइनली फॉरगेट इट। ठीक है, तो हैव फन, मैं जा रही हूँ, बाय। अब पंखुड़ी यार, सुनना यार, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए यार, समझ क्यों नहीं रही तू? अच्छा ठीक है, सॉरी। सॉरी बोल रहे हो या डांट रहे हो? प्यार से बोलो सॉरी। अच्छा बता कैसे बोलना है? बोलिए कि आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुझे हर्ट किया, आज के बाद कभी कुछ नहीं बोलूंगा। और बोलिए कि मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगा, जो तू कहेगी वो मैं सब मानूंगा। और हाँ, और ये भी बोलिए कि तू जो गिफ्ट मांगेगी मैं सब कुछ लाके दूंगा। ठीक है यार, अब और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुझे माफ किया मैंने, दरवाजा खोल। क्या? वेरी स्मार्ट। आप भूल गए कि दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से नहीं। अब पंखुड़ी वही तो यार, अब तूने मुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया, एक ही बात है ना। अब चल, मैंने गुस्सा छोड़ दिया, अब ठीक है ना, खोलना। और हाँ, ये और सांसें मेरी है तुम्हारी, मैं तुम्हारे नाम हुई। सांसें मेरी
कुछ तुम्हारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।